वो ये जैसे मैंने आपको ये कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो, इनकम मतलब आय का अनुपात 2:3। और अगर ए की इनकम 4800 रुपए है तो बी की इनकम ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ऐसा मानते हैं जी, सबका कमेंट आ रहा है सिमरन गुप्ता बेटा, लेकिन सभी का कमेंट एक साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं माफी चाहता हूं। तो आपका कमेंट धीरे धीरे पढ़ देंगे। अब आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं भाई ए की इनकम 4800 है तो बी की इनकम बताइए, इन बी की इनकम ज्ञात कीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ यहां आपसे ये है कि मेरे बाबू, हम जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। जैसे मैं कहूं कि माना आपकी इनकम 100 है तो 100 रुपए नहीं मानी जाएगी, 100 यूनिट मानी जाएगी। रियल वैल्यू कभी भी नहीं मानी जाती, हमेशा ही यूनिट में चीज मानी जाती है। माना कि ए की इनकम 2 इकाई है, यानी 2 यूनिट है। आप ये नहीं कहेंगे कि ए की इनकम 2 रुपए है। अगर ए की इनकम आपने 2 रुपए मान ली तो फिर तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक्चुअल ले लिया। तो हमेशा यूनिट में मानते हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4800 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2400। तो भैया बी की इनकम थी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की इनकम आएगी 3 × 2400, दैट इज 7200। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा कितना, 3200 रुपए ना 7200। क्या आप मेरी बात समझते हैं? अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चुनाव। इलेक्शन। भाई हिंदी बहुत कमजोर है तो परेशान नहीं होना, इलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक डिफरेंट टाइप है जहां हम इलेक्शन की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए। चुनाव। मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव में पहली चीज होती है वोटिंग लिस्ट। शब्दों का अर्थ समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। लिस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची, मतदाता सूची। वोटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन वोट डालने के लायक है उसकी एक सूची बनाई जाती है, उस सूची को हम वोटिंग लिस्ट कहते हैं। जैसे आपके गांव में सरपंची का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले वोटिंग लिस्ट निकल के आती है कि भाई इस गांव में इतने वोटर हैं, इस घर से इतने इतने वोटर हैं। वो कहलाता है मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग। वोटिंग को हम कहते हैं मतदान। मत नहीं, मतदान। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि मत कितने लोगों ने दिया, मतदान। वोटिंग का मतलब मतदान, मत कितनों ने दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। तो हमेशा ही वोटिंग लिस्ट जो होगा वो सबसे पहले नंबर पे होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अब इसमें से जिन लोगों ने वोट दिया वो मेरे वोटिंग कहलाएगा, मतदान कहलाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं, उनका क्या करेंगे? तो सर उनको हम बोलेंगे डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उन्होंने अपने वोट डाले ही नहीं। अब अगली बात, तीसरी बात। अब सर जिन्होंने वोट डाला है, जब आप पहले गांव में वोट डालते थे तो क्या करते थे? तो ऐसे एक पर्ची बनी रहती थी, ठीक है जी। और प्रधानी के चुनाव में मान लीजिए यहां नाम लिखा रहता है ए का और यहां नाम लिखा रहता है बी। ऐसे होते थे चुनाव कि भाई जो आदमी ए को चाहता है चुनाव जिताना, तो ऐसे जो हमने डाला है, हमारी याद है, वो ऐसे एक मोहर होती थी। और उस मोहर को वो ये कहते थे भाई जिसको चाहते हो आप वोट देना, उसकी जगह जाके ये मोहर मार दो आप। तो आप क्या करते थे?
अगर आपने ए को जिताना है तो ए पे मोहर मार देते थे, बी को जिताना है तो बी पे मोहर मार देते थे। ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों हुआ करती थी। तो जिनके यहां ये मोहर होगी, वो जितनी ज्यादा मोहर होगी वो लोग जीतेंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी ये हुई कि कुछ बावले लोग थे हमारे जैसे, उन्होंने मोहर बीच में टेक दी। तो क्या हुआ, ये वोट ना तो बाबू इधर की रही और ना ये वोट इधर की रही। ऐसे वोटों को हम बोलते हैं इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट हिंदी में बोलते हैं अवैध मत। अवैध मत यानी ऐसे वोट ना तो जीतने वाले के हिस्से जोड़े जाते ना हारने वाले के हिस्से जोड़े जाते। इन इनवैलिड वोट को काट दिया जाता है और संख्या से हटा देते हैं। कि मान लो भाई 100 वोट पड़े हैं, लेट्स से मान लेते हैं मतदाता सूची में 100 लोग हैं, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मान लेते हैं 90 लोगों ने वोट दिया, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब बात होगी जी वैलिड वोट कितने हैं। वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों वैध मत। वैध मत, तो वैध मतों का मतलब यह है कि भाई जितने भी वोट पड़े, कितने पड़े जी 90, इसमें से कुछ इनवैलिड हुए होंगे, इनवैलिड हुए होंगे, वो हटा दो। मान लेते हैं 8 वोट इनवैलिड हुए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। तो भैया 8 वोट इनवैलिड हुए, तो वैलिड वोट कितने हुए सर 82। यानी 82 ही वोटों की गिनती होगी, मतलब 82 ही वोटों में आगे की कहानी चलेगी। हाँ, अब नोटा आ गया, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन रहता है, वो भी एक कैंडिडेट ही होता है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, यहां एक कैंडिडेट डाल दिया नोटा कि इनमें से कोई नहीं चुनना जी हमने। तो अब चुनाव में ये वाला आ गया, तो अगर ये मोहर यहां उठा के यहां टेक देंगे तो ये कहानी हो जाएगी कि भाई किसी को नहीं चुनना चाहते नोटा को, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमारे लिए तो नन ऑफ दी अबव नोटा भी एक किस्म का एक कैंडिडेट ही है ना। 3 कैंडिडेट मान लेंगे, ए को ज्यादा मिले, बी को या नोटा को, जिसको ज्यादा मिले वो हमारी तरफ से चुनाव जीत जाएगा। अब कहानी आती है मेरे बच्चे आगे कि भाई जो वैलिड वोट है उस पे खेला जाएगा खेल। तो चुनाव में जो जीत हार होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही वैलिड वोटों से होगी। अब जितने भी वैलिड वोट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी में से विनर को वोट मिलेंगे और इसी में से मेरे प्यारे बच्चों लूजर को वोट मिलेंगे। मेन कहानी यहां समझने की यह है कि सर जो इनवैलिड वोट होते हैं ना तो वो जीतने वाले के हिस्से में होते हैं ना वो हारने वाले के हिस्से में होते हैं। इनवैलिड वोट किसी के हिस्से में नहीं होते। तो हमेशा ही जीतने वाले को या हारने वाले को जो वोट मिलेंगे वो हमेशा किससे मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैलिड वोट से मिलना है। ठीक है जी। जैसे मान लो 82 थे वैलिड वोट, मैं कह देता हूं जी 62 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो भैया हारने वाले को कितने मिल गए 20 वोट। तो बताओ जीता कितनी वोटों से, तो 62 में 20 गया, 42 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। 42 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया है। यहां तक की मेरी बात समझ पाए आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, हम पॉइंट समझ गए कि 42 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीत गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी। अब इसमें एक दो जगह लोचा आएगा, लोचा आएगा लैंग्वेज का। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अपनी बात समझाता हूं कि मान लीजिए एक आदमी का नाम है राम, एक आदमी का नाम है श्याम। अब हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों को घुमाना, आंकड़ों को घुमाना कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जाता है। अब हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीछे मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए है। मैं इस बात को बयां करने के कईयों तरीके अपना सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 5 रुपए का डबल है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 100 रुपए का 1/10वां हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, भाषा कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझाने का तरीका आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ यही रहेगा कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन के सवालों में भी यही कहानी होगी।
और इसी अर्थ का अनर्थ होने का। तो इसको और छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई राम की जो इनकम है वो 10,000 रुपए, राम की इनकम 10,000 रुपए, और राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों इनकम, और ये हो गया इसका खर्चा एक्सपेंडिचर। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, यानी राम 4,000 रुपए खर्चा करता है। आपने कहा ओके रिपोर्ट। आप मेरे बच्चे ये तो थी साफ सुथरी सीधी सीधी भाषा कि भाई राम ने 10,000 कमाए, 40% खर्चा किया, तो 4,000 रुपए खर्चा किया। अब इसी बात को मेरे बच्चे घुमाना हो तो कैसे घुमाया जाएगा? अगर मैं सवाल में ये कह दूं कि भाई श्याम जो है वो राम से डबल कमाता है या 5 गुना कमाता है, तो ये 10,000 कमा रहा है तो कितना कमा रहा होगा? 50,000। मैंने कहा कि भाई श्याम जो है वो राम का 5 गुना कमा रहा है, ठीक है जी, यहां तक की कोई दिक्कत है नहीं। और मैं कह रहा हूं कि राम जो है वो श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है। राम श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है, तो भाई 50,000 का 8% निकालेंगे तो आएगा 4,000। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि राम श्याम की तनख्वाह से खर्चा करता है? नहीं। क्या राम श्याम की तनख्वाह से खर्चा करता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं खर्चा करता। राम जो खर्चा कर रहा है वो अपनी ही तनख्वाह से कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। राम जो खर्चा कर रहा है मेरे बच्चे वो अपनी ही सैलरी से कर रहा है। राम खर्चा अपनी ही सैलरी से कर रहा है, लेकिन वो खर्चा कर कितना रहा है इस बात को बताने का तरीका ये है कि भाई श्याम की जितनी तनख्वाह है उसके 8% के बराबर जो वैल्यू होगी उतना खर्चा राम कर रहा है। लेकिन इतना साफ सुथरा आपको कोई बोलेगा ही नहीं। इसी को तो डाटा घुमाना कहते हैं। वो आपको ये कहेंगे कि भाई राम जो है वो श्याम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है और राम श्याम की सैलरी का 8% खर्च करता है। तो इसका मतलब ये आपने नहीं निकालना कि खर्चा राम श्याम की सैलरी से होता है, नहीं। इसका मतलब ये कि श्याम की जितनी तनख्वाह होगी उसका 8% जो वैल्यू होगी उसके बराबर राम खर्च कर रहा है, यानी राम का खर्चा होगा तो उसी की तनख्वाह से। अब मेरे बच्चे मैं एक और स्टेटमेंट दे दूं यहां आपको कि भैया राम जो है वो अपनी सैलरी का 16% खर्चा करता है। राम का खर्चा उसकी सैलरी का 16% है, तो भाई 50,000 का 16% कितना बना? 8,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों राम का जो खर्चा, श्याम का जो खर्चा है वो 8,000 रुपए। और मैं सवाल में कह रहा हूं राम श्याम के खर्चे का 50% खर्च करता है। मैंने ऐसा कहा कि भाई श्याम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है, वो 16% खर्च करता है और उसके खर्चे का 50% राम खर्च करता है। तो इसका मतलब कतई भी मत लगा लेना कि भैया राम जो है वो श्याम के खर्चे से खर्चा करता है, नहीं। ये सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका है निशांत भाई। 50,000 का 8% दे रखा है सवाल में, ठीक है, निकालोगे तो 4,000 ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि सवाल में वो बोलेगा तो ये कि भाई राम कितना खर्चा कर रहा है, लेकिन ये बात डायरेक्ट ना बोल के कईयों तरीके से घुमा घुमा के बता सकता है। यही इलेक्शन में होगा कि सवाल में आपको ये कहेगा जीतने वाले को जो वोट मिले वो वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले, वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले। अब आप कहेंगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो आप, भाई जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से तो वोट ही नहीं मिलते। वोटिंग लिस्ट में पहले वोटिंग होती, बहुत सारे लोग तो वोट ही नहीं डालते, फिर जो वोटिंग होती है उसमें से इनवैलिड हटते हैं, फिर वैलिड आते हैं, तब जीतने वाले को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, नाराज ना हो। लेकिन इसका मतलब यहां पे ये है कि भाई अगर वो ये कह रहा है ना कि वोटिंग लिस्ट का 62% वोट जीतने वाले को मिलता है, तो वो कहना ये चाहता है यहां पे कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं ना, जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर है। वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, इतने वोट जीतने वाले को मिले। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये कि भाषा सीधी नहीं देगा, उलझा के फेंकेगा आपकी तरफ मांझा और आपको फंसाएगा। आपको यही समझना है कि वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, लेकिन कितने मिलेंगे इस बात की कैलकुलेशन वो कहीं से भी करा सकता है। जैसे राम को खर्चा तो अपनी तनख्वाह से करना है, लेकिन उसका खर्चा कैसे कैसे हो रहा है
वो कैलकुलेशन शाम के थ्रू भी बताई जा सकती है। यही मेरे बच्चे मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अब मेरे बाबू हम सीधे सवालों पर चलते हैं, आपके नजर पेश है। आइए पहला सवाल करिए। हर सवाल को 15-20 मिनट पढ़िए फिर आगे बढ़िए। देखिए बाबू, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड। एक चुनाव में 3 लोगों ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 लोगों ने मेरे बच्चों भाग लिया। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड सेकेंड गेट गॉट 36% वोट। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले ने 40% वोट मिले, दूसरे वाले को 36% वोट मिले, तो नेचुरल है तीसरे वाले को कितने वोट मिलेंगे ये हम बता सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। अब मेरे बच्चे टोटल वोट यहां कुछ नहीं दे रखा तो 100% मानना होगा। तो 100% में से 40 और 36 कितने गए, 76% हटा दो। तो 76% वोट हटा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बाकी वोट कितने बचे, 24%। तो ये 24% वोट किसे मिले होंगे मेरे बच्चे, थर्ड कैंडिडेट को। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, हम समझते हैं कि भाई थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले। अब सर एक मोटी बात यह भी समझना कि अगर थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले हैं तो टोटल वोट कितने सर, 36,000। तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं जी, 24%। कैलकुलेशन करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो पहली चीज ये कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी में एक डिजिट जीरो होगा। फिर 6 को 4 से गुना करोगे 24, 4 आएगा, यानी आखिरी 2 अंक 4 शून्य होंगे जिस भी ऑप्शन में होंगे। लेकिन वो शैतान इतना है कि इसको छोड़ के ए बी और डी तीनों में ही उसने तहलका मचा दिया, और मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों में आखिरी अंक 4 है। अब क्या करें, अब बाबू कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई ये उपाय नहीं है। तो भैया 36 को लिख लेते हैं 12 गुना 3, और ये 24 है। तो 24 थी 72, 720 आया। 12 से गुना करेंगे, 0, 12 दूनी 24, 12 साते 84 और 2 86, 8,640। ये होंगे मेरे बच्चे थर्ड पोजीशन पे जो बंदा आया था उसके वोट। क्या आप सहमत है, बहुत बढ़िया। आइए इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर ए पोस्ट। कहता है अर्जुन, भास्कर एंड सरल तीनों ने मिलकर एक चुनाव लड़ा। कहता है अर्जुन को 50% वोट ज्यादा मिले मोर देन सरल। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले मेरे बच्चे। एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अर्जुन को 50% ज्यादा वोट मिले सरल से। 50% ज्यादा मतलब फ्रैक्शन हुई 1/2, यानी सरल को अगर 2 यूनिट वोट मिले हैं मेरे बच्चे, तो अर्जुन को मिले होंगे एक ज्यादा यानी 3। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कहता है अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। 2% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/50, यानी भास्कर को 50 वोट मिले हैं तो सरल को 1 वोट कम। तो भास्कर को 50 मिले हैं तो सरल को 1 कम, मतलब 49 यूनिट वोट। अब बाबू मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यार, रेशियो की समझ आपको होनी चाहिए, नहीं है तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए एबीसी, अगर ये रेशियो 2-3 है और ये रेशियो मान लीजिए 5-7 है, कुछ भी है, और अगर हमसे सवाल में कहा जाए कि भाई एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करिए, तो तरीका ये रहता है कि जो नंबर दोनों जगह हैं, जैसे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 5 है, तो सिम करने के लिए इसे 3 से गुना करना है।
इसे 5 से, तो इधर भी 5 से करो, इधर 3 से। तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 15, सी की वैल्यू आ गई 21। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी की रेशियो निकालते हैं। क्लियर है? अब यहां पे हमें वही काम करना है कि एबीसी का रेशियो निकालना है। अभी सरल था ना, सरल की स्पेलिंग क्या थी? एस थी, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये 2 यूनिट भी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 49 यूनिट भी। तो करो क्या, इसे 49 से गुना कर दो, इसे 2 से। तो इधर भी 2 से गुना करो, इधर 49 से क्या, तो इधर भी 49 से करो। 49 दिए 147 यूनिट। 50 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट, और 49 दूनी 98 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को अगर 147 यूनिट वोट मिले तो भास्कर को 100 यूनिट, तो सरल को 98 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। कहता है भास्कर और सरल के वोट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में है 1296। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 648। तो मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई हर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अर्जुन के 147 यूनिट है, जबकि भास्कर के 100, तो डिफरेंस आया 47 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 648 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, देखना भाई गलत तो नहीं किया हमने। कह रहा भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 था। बिल्कुल ठीक है भैया। और हमसे पूछ रहा अर्जुन और भास्कर 47 यूनिट। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई। अब सवाल में अंतर आया इतना, लेकिन वो कह रहा है जी अंतर मत बताओ, हमें अंतर का आधा बताना है। बिटवीन द वोट्स ऑफ हाफ ऑफ दी, कहता है आधा बताओ, हाफ ऑफ द डिफरेंस। कहता है अंतर का आधा बताइए, अंतर का आधा बताना है। अगर आपको डिफरेंस का हाफ लेना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो अब जरा ध्यान देना। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 47 गुना 324 होगा। 47 गुना 324 होगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 7 चौक 28 आएगा, इकाई का अंक 8। लेकिन मजे की बात यह है कि खिल गया हमारे साथ, सबका ही इकाई का अंक 8 है, केवल ऑप्शन सी का इकाई का अंक 8। अब अब मेरे प्यारे बच्चों हमें डिजिटल सम पकड़ना चाहिए। अगर हम डिजिटल सम देखें तो 7 4 11, 1 और 1 2 आया, 3 2 5 और 4 9, 0 आया। 0 को किसी से गुना करेंगे, डिजिटल सम 0, यानी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होना चाहिए। लगाएं अगर दिमाग, खोले दिमाग की खोपड़ी, तो 8 3 24 और 3 27, 1 आया, हमें 0 चाहिए। अब 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 3 11, 2 आया, हमें 0 चाहिए। यहां देखो 5 2 7 2 9, 8 और 1 9, इसका ही 0 आया। केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी का ही डिजिटल सम 0 आ रहा। डिजिटल सिम आपने पढ़ा हुआ है ना? रिकॉर्डेड पोर्शन आपके बैच में अपडेटेड है, तो वहां से देखिए ध्यान से। तीन प्रत्याशी पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया। कहता है पी ने क्यू से 35% ज्यादा वोट लिए। 35% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे साहब 5% की फ्रैक्शन 1/20, 35 हुआ 7 गुना, तो 7/20। यानी क्यू को 20 वोट मिले हैं तो पी को मिले होंगे 7 ज्यादा, मतलब 27। आपने कहा जी ठीक है, 35% ज्यादा वोट का मतलब यही है। और कहता है आर को क्यू से 15%, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। 5% 1/20, 15% कितना हुआ जी? 3/20।
यानी आर को क्यू से, मतलब क्यू को अगर 20 यूनिट वोट मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा, तो क्यू को 20 ही मिले हैं तो 3 ज्यादा, मतलब कितना होगा 23। अगर ये 20 की जगह कुछ और होता तो नीचे लिख के सेट करते। आपने कहा मामला सेट है जी। हाँ था, आपने फ्रैक्शन बनाई, हमने बना दी। अब कहता पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। सवाल में कह रहा है पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% दाताओं ने, मतलब मतदाताओं ने, माफ करिए, मतदान ही नहीं किया और कोई अवैध मत नहीं है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। हम इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आइए आगे। मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताना, वो ये कि यार ये तो तय रहा कि भाई जितने भी वोट पड़े होंगे, अगर वोटिंग जो हुई है, कितनी वोट, 27 जमा 20 जमा 23, 70। अगर 70 वोट पड़े हैं कुल मिला के, तो उसमें से पी को 27 यूनिट मिले हैं, क्यू को 20 यूनिट वोट मिले हैं और आर को 23 यूनिट वोट मिले। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में हमें एक लैंग्वेज दी गई थी, वो ये कि पी ने आर को हराया 2412 वोटों से। तो पी ने आर को हराया है, तो पी के 27 यूनिट है, आर के 23 है, तो कितने ज्यादा है, 4 यूनिट। यानी पी ने आर को 4 यूनिट से हराया, जबकि एक्चुअल में हराया 2412 वोटों से। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2412। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4×6 = 24, 0 4 3 12 603। तो मेरे बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 603 है। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे भैया 1 यूनिट की वैल्यू 603 है, 603 वोट है, तो एक्चुअल में वोट पड़े कितने, तो आप कहेंगे 70 × 603, यानी सर इतने वोट कुल मिला के पड़े हैं। आपने कहा जी हम ये बात समझते हैं, इतने वोटिंग हुई, यानी कुल मिला के इतने लोगों ने वोट डाला। ठीक है जी। अब सर कहानी ये है कि जिन भी लोगों ने वोट डाला था उसमें से 10%, मतलब टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी, जो 10% वोटिंग लिस्ट थी, कहां गया ये रहा। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी केवल 90% लोगों ने ही वोट डाला, इफ 90% वोटर्स वोटेड, केवल 90% वोटर्स ने ही वोट किया, तो मेरे बच्चे इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, इसका केवल 90% ही लोगों ने मतदान किया, इसका 90% ही तो वोटिंग है। इतनी बात समझो भाई, जो भी वोटिंग लिस्ट होगी उसका केवल 90% लोगों ने ही तो वोट डाला है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मुझे बताओ वोटिंग हुई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 70 × 603। तो मतलब सर जो भी वोटिंग लिस्ट होगी, जो भी मेरी वोटिंग लिस्ट होगी, उसका 90% यानी 9/10 लोगों ने वोट डाला और वोट इतने पड़े हैं। 9 से काटेंगे तो 9×6 = 54, 9×7 = 63। तो गुना करेंगे तो 1 0 तो ये था, 1 0 ये 2 0 आएगा, 7×7 = 49, 7×6 = 42 और 4 46, 46,900 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। हर एक सवाल में वजन डालिए, आराम से पढ़िए, समझिए, तब क्लियर कट होगा। कहां गड़बड़ कर दिए। देखिए यार, पी क्यू आर 27 20 और 30 था, बिल्कुल ठीक था, 27 20 और 23। कहता पी ने आर को हराया 2412 वोटों से, तो 27 और 23 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे, 4। 4 यूनिट 2412, तो 1 यूनिट 4×6 = 24, ना जाने 0 4 3 12, 603 वोट ही तो आया था मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट 603 वोट है, तो भैया वोटिंग 70 यूनिट थी, यानी ये थी। अब जितने भी वोटिंग लिस्ट में लोग थे उसका 90% ने वोट डाला, तो वोटिंग लिस्ट जितनी थी उसका 90% बराबर वोटिंग है। सोल्व किया, यह है 46,900। सिंपल तरीके से इसे पढ़िए और कुछ नहीं करिए।
आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहता है 8% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। दो उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोटों के 48% वोट मिले और उसने 1100 वोटों से चुनाव जीत लिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को मैं दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप दोनों ही मेथड को आराम से सीखते रहिएगा, धीरे धीरे करके आपको चीजें अच्छी महसूस होंगी थोड़े टाइम में। आइए बाबू, देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे, वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे। कितने वोटर थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से 8% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं 100 यूनिट वोटर मान लूं, ध्यान देना हमेशा जब भी हम मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं, 100 यूनिट वोटर मान लूं तो उसमें से 8% यानी 8 यूनिट वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। तो कुल मिला के मेरे बाबू वोटिंग कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 92 यूनिट। 92 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है जीतने वाले को 48% वोट मिले। अड़तालीस परसेंट, तो और वो 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना, क्या कह ये रहा है कि भाई जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता टोटल वोट्स जितने भी थे वोटिंग लिस्ट में, उसके 48% वोट से मिले। किसके जी, कुल वोटों के, यानी जो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट थी उसका 48% वोट इसे मिले। अब आप कहोगे जी वोट तो मिलने वाले चाहिए थे जीतने वाले को, इससे वैलिड से, अब इनवैलिड कुछ है ही नहीं तो वोटिंग से। लेकिन सवाल में कह रहा है जी ना, इसे 48% मिले हैं, लेकिन किससे मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वोट से। तो घबराना नहीं है, इस लैंग्वेज का अर्थ आपने हमेशा के लिए निकालना है, हमेशा के लिए यही रखना है निकाल के, कि भाई जीतने वाले को वोट तो वोटिंग से ही मिले होंगे, लेकिन कितने मिले हैं वो कह रहा है कि 100 का 48% जो वैल्यू होगी, तो 100 का 48% यानी 48। तो जीतने वाले को 48 यूनिट वोट मिले। इस लैंग्वेज को पकड़ना। तो बाबू, अगर जीतने वाले को 48 मिले हैं तो हारने वाले को निकाल लेंगे, क्योंकि मिले तो 92 में से ही है जीतने वाले को, ये तय है, इसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन कितने मिले हैं वो कैलकुलेशन कहीं से भी करा ली। तो 12 में 8 गया 4, 8 में 4 गया 4, 8 4 12, 4 4 8 9। तो हारने वाले को मिले होंगे मेरे भैया 44 यूनिट। तो कितनी यूनिट वोटों से चुनाव जीता होगा, तो आंसर होगा 4 यूनिट वोटों से। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता है भैया, 1100 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 7 28, 4 5 20, 275 वोट। 1 यूनिट की वैल्यू 275 वोट। हमसे पूछ ही रहा है कि मतदान कितना था, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे, कुल कितने मतदाता थे, तो 100 यूनिट थे। तो 100 गुना 275, 27,500 वोटर थे। 27,500 थे वोटर मेरे भाई जो वोटिंग लिस्ट में थे शामिल। क्या मेरी बात समझ पाए, ऑप्शन डी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक